अब हम लोग इनके नावल तौबतुन नुसूह में एक पार्ट लेंगे जो आपके सबक में है, नुसूह की सलीम से गुफ्तगू। इसके बारे में इसका खुलासा हम लोग अब पढ़ेंगे। खुलासा क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावल तौबतुन नुसूह के इस हिस्से में नुसूह की अपने छोटे बेटे सलीम से गुफ्तगू को बयान किया है। सलीम कलीम का छोटा भाई है। वो अपने बड़े भाई की बुरी आदतों से बहुत परेशान रहता था और मोहल्ले की नेक लड़कियों की सोहबत में रहते हुए खेल कूद से दूर होता है। सलीम की उम्र 10 बरस की थी, यानी 10 साल की थी। एक दिन सलीम के वालिद सुबह सुबह के वक्त उसको ऊपर बाला खाने में बुलाते हैं। सलीम डरते डरते ऊपर जाता है और बाप को सलाम करके अलग ठहर जाता है। तो जो सलीम के बाप है बहुत प्यार से कहते हैं कि आपका तालीमी मसरूफियत क्या है, यानी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, उसके बारे में सलीम से पूछते हैं। और खेल कूद में इसकी कैफियत पूछते हैं कि वो शतरंज वो खेल उसमें दिलचस्पी लेता है या नहीं। जब नुसू ने इसकी वजह पूछी तो सलीम कहता है कि वो मोहल्ले के घराने में उस नेक लड़कों से खेलना वो खेल पसंद करता है। खेलने से अच्छा नेक लड़कों की सोहबत में रहना पसंद करता है। और उन लड़कों के आदत और घर के जो माहौल था उसके बारे में कहता है कि उसके मोहल्ले में 4 लड़के रहते थे। नज़र नीची किए रास्ता चलते हैं, किसी से लड़ते नहीं, किसी को गाली नहीं देते और झूठ नहीं बोलते। वो मेरे मदरसे में पढ़ते हैं। ये लड़के दोपहर की छुट्टी में नमाज को जाते हैं। मंजिला लड़का मेरा हम जमात है, यानी उसका क्लासमेट है। एक दिन मुझे आमुख्ता याद ना था। आमुख्ता यानी जो लेसन था वो उसको ज़बानी याद नहीं था। तो उसके उस्ताद क्या बोलते, तुम जाके उस लड़के के घर में जाकर सबक याद कर लो। तो मैंने उस लड़के से घर आने की इजाज़त चाही तो उसने हाँ कह दिया। मैं उस लड़के के घर गया। घर में एक बुज़ुर्ग खातून जा नमाज पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। वो लड़कों की नानी थी। उन्होंने अपनी इबादत के बाद मुझे सलाम करने की तलकीन की और मुझे मिठाई भी दी। मैं जो रोज़ उनके घर जाने लगा। वो मुझे अच्छी बातों की नसीहतें करने लगी। एक दिन गली में मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई। मैंने उस लड़के को गाली गलौज भी किया। नानी ने ये मंज़र देखा और अफसोस का इजहार किया कि मैं नानी की नसीहतें सुनकर भी सही नहीं हुआ। नानी अम्मा को डर था कि इस लड़के की सोहबत से उनके नवासे भी बिगड़ न जाए। लेकिन सलीम नानी को समझा रहा था कि मैंने समझाने की कोशिश भी की, मेरी गलती नहीं थी। लड़ाई उस लड़के ने शुरू की और नानी ने कहा कि तुम बाजारी लड़कों से दूर हो तो बेहतर होगा। इस तरह के लड़ाई झगड़े करने से इज्जत जाती है। नानी की बातें सुनकर सलीम बहुत शर्मिंदा हो जाता था और रोने लगता है और आइंदा कभी न लड़ने का वादा करता है। उसके बाद भी महीनों में उनके घर जाता रहा। नानी रोज़ाना कुछ न कुछ नसीहतें करती थी। एक दिन नानी ने सलीम के सुबह से शाम तक के मसरूफियात क्या क्या करता है सुबह से शाम तक उसके बारे में पूछती हैं। सलीम बयान करता है लेकिन उसमें नमाज का और इबादत का कोई भी जिक्र नहीं होता। और नानी को गुस्सा आता है कि वो कहती है कि दिन में 8 पहर में एक मरतबा भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। कहती है कि अफसोस है, उन्होंने कहा कि खुदा ने तुम्हें इंसान बनाया, अगर जानवर बनाते तो क्या करते, फिर इंसान भी सही सलामत बनाया, लंगड़ा लूला नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने मुझे नमाज सिखाई और उसके माने समझाए। मैं कई रोज़ तक उनके घर जाता रहा लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ, जिसका मुझे अफसोस है। इस तरह सलीम ने खेलों से अपनी दूरी की वजह सुनाई। नावल का मरकज़ी किरदार क्या है? सलीम की अपने वालिद से गुफ्तगू और नानी के ज़रिए उसकी तरबियत की बातें पेश करते हुए नज़ीर अहमद ने तमाम वालिदैन को ये सबक दिया कि वो बच्चों को बचपन ही में मुनासिब तरबियत दें, उन्हें खेल कूद और बुरी आदतों से बचाएं और उन्हें नमाज सिखाएं, सच बोलने की आदत डालें और लड़ाई झगड़े से दूर रखें। तब ही वो बड़े होकर वालिदैन के फरमाबरदार होंगे और नेक बनेंगे। और यही इस नावल का मरकज़ी ख़याल है।